दो दो माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट ये होता है कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकता है वो। इट इज अ माइंडसेट। और दूसरा माइंडसेट ये होता है कि वो एक बहाना जनरेट करता है अपने खुद के लिए कि क्राइसिस है, अभी एडवर्स सिचुएशन है, बहुत मंदी है, तकलीफ है। सो इसमें तो सरवाइव भी कर पाए तो बहुत है, और हम अपना खींच रहे हैं धीरे धीरे, इट्स ओके। कुछ लोग समझते हैं कि तेजी में ही बिजनेस हो सकता है, पर कुछ लोग ये समझते हैं कि तेजी में भी हो सकता है, पर मंदी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट तेजी मंदी, इट इज द circumstances एंड सिचुएशन अराउंड अस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल directly the situation and the circumstances, but you can control your mind. और how to control your mind, ये जो एक फिलॉसफी है वो मैं समझता हूं एक एंटरप्रेन्योरशिप की फिलॉसफी है, एक एंटरप्रेन्योर की फिलॉसफी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर? एक होता है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेसमैन का माइंडसेट। बिजनेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा बिजनेसमैन को लगता है। बिजनेस करने के लिए सब कुछ फेवरेबल चाहिए, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए, और प्रोडक्शन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज ठीक ठाक होना चाहिए, कस्टमर्स कोऑपरेटिव होना चाहिए, मेरा स्टाफ अच्छा होना चाहिए, बैंक बैलेंस ठीक से होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। सो एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, और तब वो बिजनेस करता भी है, अच्छे से करता है। बिजनेस का मोटिव क्या है? सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना। सो एक बिजनेसमैन अगर उसको ये प्रकार का एनवायरनमेंट मिल जाता है जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया, तो वो अच्छा प्रॉफिट करता भी है, क्योंकि बिजनेसमैन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन? एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस करता है, पर एंटरप्रेन्योर ये जो मैंने डिस्क्राइब किया, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए ये सब चीजें चाहिए, उसका इंतजार नहीं करता, वो क्रिएट करता है अपने आप में। दिस इज अ डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर वो एक माइंडसेट है, इट इज नॉट अ पोजीशन। और एंटरप्रेन्योर है ना, वो बिजनेसमैन है, पर बिजनेसमैन जरूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर है। सो इसलिए मैं कहता हूं लीडर वो कोई पोजीशन नहीं है। लीडरशिप इज योर क्वालिटी, इट इज योर एटीट्यूड, इट इज योर वे to look at the situation, it is your angle, it is your attitude, वो लीडरशिप है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप वो कोई पोजीशन नहीं है, इट इज अ माइंडसेट। सो एंटरप्रेन्योर सब कुछ होता है, वो लीडर होता है, वो बिजनेसमैन होता है, वो इनोवेटर होता है, वो कम्युनिकेटर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब कुछ होता है, क्योंकि वो कोई चीज का वेट नहीं करता। एक बिजनेसमैन विक्टिम फील कर सकता है, दिस इज समथिंग अमेजिंग, और ये आई ओपनर है। प्लीज टेक दिस थॉट ओपन माइंडेडली। एक बिजनेसमैन विक्टिम हो सकता है। विक्टिम मीन्स सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, क्राइसिस, मंदी का वातावरण, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, वो सब उसके ऊपर हावी हो सकता है। और जब कोई चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम क्या फील करते हैं? हम विक्टिम फील करते हैं। विक्टिम फील करना मीन्स अंदर ये है, अरे मैं क्या करूं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी आज देखो ना रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, हमारा परचेस प्राइस ही इतना है, अब मार्जिन पतला होता जा रहा है,
गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक नहीं है, गवर्नमेंट बातें करती है पर वो कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, और हमारे तक तो कुछ आता ही नहीं है। एमएसएमई को इतना दिया, उतना दिया, सबको सब कुछ दिया, लेकिन हमारे तक क्या आया? ये सब तो बातें होती है। सो माइंड कुछ बहाने बनाता है कि ये सब सिचुएशन है, और वो सिचुएशन है, इनफैक्ट क्राइसिस है, तकलीफ है, पर उस वो हावी हो जाए और हम विक्टिम फील करें। अगर एज अ बिजनेसमैन आप विक्टिम फील कर रहे हैं, बेचारापन है, तो यू आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल। देयर इज नो कंट्रोल इन योर हैंड। बेचारे के पास कंट्रोल नहीं होता, वो तो बेचारा है। यू योर सेल्फ फीलिंग पीटी अबाउट योर सेल्फ, क्या करे यार, बहुत तकलीफ है। एक एंटरप्रेन्योर है, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में विक्टिम फील नहीं करता है, क्योंकि वो डिफेंसिव गेम नहीं खेलता है, वो ऑफेंसिव गेम खेलता है। इट्स ऑल माइंडसेट। और आज का जो टॉपिक है, दैट इज हाउ टू क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट। यू वांट टू ग्रो, पर इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दैट ग्रोथ माइंडसेट, देन फिर वो सब बातें होती है ना, हम बातें तो बहुत करते हैं लाइफ में, पर जहां जब इंप्लीमेंटेशन करना आए, तब बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इमोशन हम डिफेंसिव गेम खेलने लगते हैं। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर ये जानता है कि कब डिफेंसिव गेम खेलना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड है, कुछ भी करता है। वो रिस्क लेता है, बट कैलकुलेटिव रिस्क है, ब्लाइंड रिस्क नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट। कोई एमबीए, कितना भी आईआईएम से एमबीए कर लो, वो शायद आपको मैनेजमेंट सिखा देगा, वो एक्सटर्नल मैनेजमेंट सिखा देगा, बट हाउ टू मैनेज योर माइंड टू क्रिएट दैट ग्रोथ माइंडसेट, वो आपको कोई नहीं सिखाता। और वो अपनी खुद की जर्नी है। बिजनेसमैन शायद बिजनेस हमें पेड़ी से मिल जाएगा, फादर की ओर से मिल जाएगा शायद, या हाउ टू डू बिजनेस कोई आपको सिखा देगा, बट एंटरप्रेन्योरशिप, to develop that mindset, you yourself have to take responsibility. आज हम ये बात करने वाले हैं. I would like to share something with you. So today we are going to talk about creating a growth mindset. Growth, it is not only bank balance, or it is not only your expanding your business. मैं ये समझता हूं कि जब ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ है, तो वो व्यक्ति जहां पे भी जाएगा, उनकी हर एक्शन को वो एक्सेल करने का प्रयत्न करेंगे, बिकॉज इट इज अ माइंडसेट. दे विल डू द बेस्ट एंड दे विल आस्क फॉर द बेस्ट. व्हेन यू डू द बेस्ट, बेस्ट विल कम टू यू. जब आप खुद अपने आप की इंटरनल क्वालिटी को इंप्रूव करने लगते हैं, तो जो भी आपसे एक्शन होगा वो एक्सेलेंट होगा. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या करना है मुझे, उसकी श्योरिटी आता जाए. कैसे करना है मुझे, कब करना है, कब करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे क्या करना है. सपोज आज का पूरा दिन है, या दिस ईयर 2020 क्राइसिस का टाइम है. इस क्राइसिस में मैं सबसे ज्यादा एडवांटेज कैसे ले सकता हूं, बिकॉज क्राइसिस के भी बहुत सारे एडवांटेज हैं. पहले तो है वो बिलीव करना कि क्राइसिस के एडवांटेज हैं, एंड आई वांट टू लर्न कि मैं विक्टिम बने बैठा रहूं, कि मैं अपने बाहर जाके प्रोएक्टिव एक्शन लूं, आगे जाके गेम को खेलूं, और पूरे 100% गेम को खेलूं. उसके लिए मैं मेरे मन को तैयार करूं. इट इज अ चॉइस. अभी इस वक्त आप जो चॉइस लेते हैं, उसके आधार पे लाइफ आगे बढ़ता है. जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कब तक ऐसा माहौल तकलीफ वाला रहेगा, हमारे हाथ में नहीं है. मनी क्राइसिस हमारे हाथ में नहीं है. गवर्नमेंट के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, बैंक बातें करता है लेकिन लोन देता है नहीं देता है, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है. अब ये क्राइसिस, ये कोरोना का समय और कितना लंबा चलेगा, क्योंकि मार्च में हमें पता नहीं था कि जून तक, जुलाई तक, अभी तो हम सिर्फ मिडल में होंगे. एंड वी कैन नॉट से दैट दिस इज मिडल.
शायद हो सकता है ये तो लंबा चलेगा। सो आउटर वर्ल्ड में चेंजेस हैं कंटिन्यूअसली, उस चेंजेस के साथ क्या हम कोप अप कर पाते हैं, अपने आप को पूछना पड़ेगा। अगर इस चेंजेस के साथ हमने कोप अप नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे और रोते रहेंगे। जिसको हम क्राइसिस का सिचुएशन समझते हैं, डिफरेंट एंगल से देखो तो इट इज अ चेंज होता जा रहा है, बहुत बड़ा एक चेंज है। उस चेंज के साथ क्या मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं, अभी अपने आप को पूछने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ you have to prepare your mind. You are preparing your mind for growth, and that is growth mindset. There are 5 pillars I'm going to explain today in this session. और मैं ये कहता हूं ये 5 pillars जो है ना वो बहुत प्रोफाउंड चीज है, बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है। ये 5 pillars के ऊपर अगर व्यक्ति काम करता है तो वो हर चीज बहुत सक्सेसफुली कर पाता है कोई भी फील्ड में। अगर हम ये समझे कि जीवन के 2 हिस्से होते हैं, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ, और कहीं ना कहीं ये दोनों का प्रॉपर बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ये 5 जो पिलर्स, 5 पॉइंट को हम आज देखने वाले हैं, उससे आपको ये भी एक आइडिया आता जाएगा, एक ठोस समझ मिलती जाएगी कि हम कैसे बैलेंस करें। क्योंकि दोनों जगह पे आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, दोनों जगह पे ग्रोथ होना जरूरी है। इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। पर्सनल लाइफ में क्या क्या है? योर हेल्थ, योर फिटनेस, योर स्टेट ऑफ माइंड, कितना आप हैप्पी है, खुश है, मस्त है, या आपके रिलेशनशिप, घर का वातावरण। घर का वातावरण क्रिएटिव, सपोर्टिव होना चाहिए, एक एक दूसरे के प्रति एक स्वीकार का भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। सो एक एक पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, या मैं कहूंगा पॉजिटिविटी, एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ में भी पॉजिटिविटी। प्रोफेशनल लाइफ में एक नया जोश, उमंग, कुछ करने का एक तमन्ना, एंथुजियाज्म होना चाहिए। सिर्फ हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे, पर वो काम करना भी तो जिंदगी है ना, तो वो भी उतना ही इफेक्टिव, पावरफुल कैसे हो, ताकि उस फ्लो को भी हम एंजॉय कर सके। जब मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे साथ 25, 50, 100 लोग ग्रो कर रहे हैं क्या? अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे साथ और भी फैमिलीज ग्रो कर रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है वो चीज। और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक कंटेंटमेंट का फीलिंग, आज रात को सोते हैं तब वो कंटेंटमेंट का फीलिंग है क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज योर पोटेंशियल। देयर आर 5 पिलर्स, और ये 5 पिलर्स को अगर हम मजबूत करते हैं तो ऐसे समझ लो कि हम एक अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे ऐसे मजबूत कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर हम बहुत बड़ी इमारत बना सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? जैसे एक बीज है, एक बीज को अगर आप देखो, सीड आई एम टॉकिंग अबाउट, एक बीज को अगर आप देखो तो उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। एक बीज को जमीन में डालो, उसके बाद उसको खाद दो, पानी दो, उसका सिंचन करो, उसका केयर करो, तो उसमें से पौधा निकलेगा, फिर एक वृक्ष निकलेगा, फिर उस वृक्ष में से बहुत सारे और फल निकलेंगे, उसमें से बीज निकलेंगे, और उस बीज में से पता नहीं कितने और बीज निकल सकते हैं। सो एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष ऑलरेडी छुपा हुआ है, और वो वृक्ष, वो बीज में अनंत संभावना है, क्योंकि एक बीज पता नहीं कितना कितना और बीज को पैदा कर सकता है। तो वैसे ही यहां पे बीज को समझो कि योर लाइफ, योर माइंड हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। ये पहचानना, उसकी समझ आना, और उसको आइडेंटिफाई करना, और उसको एक्सप्लोर करना, उसको जानना और उसको एक्सप्लोर करना। सपोज यहां पे हम देखें कि आपका बिजनेस, तो कुछ लोग कहते हैं कि काफी टाइम से हमारा बिजनेस है ना, सब स्टेगनेंट हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जितने 25-50 कस्टमर है, बड़े हम मेंटेन करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो कस्टमर कहीं और जाते नहीं हैं, बड़े हम्बल नोबल कस्टमर है, और हम मेंटेन कर रहे हैं अच्छे बिजनेस को। ओके, दैट्स गुड। पर जब आपको ये लगे कि कुछ स्टेगनेंट हो चुका है, क्यों स्टेगनेंट हो चुका है? क्योंकि आपने पोटेंशियल का जो एक्सप्लोरेशन है उसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया है।
और यहां पे इसको देखो, इफ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर तो जैसे मैंने कहा कि वो तो लगा रहता है, उसने पहचान लिया है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और वो इनफाइनाइट है। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं उस क्षेत्र में मैं चाहूं इतना आगे जाने का पोटेंशियल मेरे अंदर है, मुझे सिर्फ उसको समय समय पे एक्सप्लोर करते जाना है। और एक्सप्लोर करने की जो जो पॉसिबिलिटी आए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जितना खोदोगे उतना निकलेगा। एक्सप्लोरेशन इज लाइक दैट, बिकॉज खजाना है, इनफाइनाइट है आपके अंदर छुपा हुआ, उसको एक्सप्लोर करते गए और चैनलाइज करते गए, एक्सप्लोर करते गए और चैनलाइज करते गए। क्राइसिस में टिके रहने के लिए या क्राइसिस का बेनिफिट लेने के लिए यू हैव टू बी इनोवेटिव, और इनोवेशन का मूल है एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल। आपके अंदर जो खजाना है उसको पहचान के निकालने के कार्य में लगना। सेकेंड पॉइंट इज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्षमता। अच्छा, कमाल की बात यह है, कई बार हम अपने आप को जज करते हैं, अरे ये सब चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आएगी, अभी तो सब कुछ नया टेक्नोलॉजी हो गया है, मुझे हमेशा किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, भाई हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, हमें समझ में नहीं आएगा। हम अपने माइंड को जज करके पॉसिबिलिटीज को बंद कर देते हैं, बिकॉज हमने कैपेबिलिटी को जाना नहीं है। कैपेबिलिटी मीन्स अपने माइंड को अगर आप एक साधन के रूप में देखें, तो ये जो माइंड साधन है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत बड़ी है। पर बिकॉज हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसको लगाया नहीं दाव पे, या कम लगाया, जितना लगाया उतना हम उसको पहचान पाए। जब हम ये जज करने लगते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, और मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे से होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि आप अपनी क्षमताओं को जानते नहीं। अच्छा, मैं यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि पोटेंशियल और कैपेबिलिटी, उसका क्या कनेक्शन है और वो कैसे हमारे अंदर काम करता है। ऐसे समझो एक कुआं है, वेल, पानी का कुआं, जो पुराने उसमें होता था कि हम ऊपर से देख सकते हैं, बहुत गहरा में पानी है। अब वो पानी कितना है वो हमें पता नहीं चलेगा, बाहर से तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक सरफेस ही दिखाई देती है। ओके, कुएं का शायद डायमीटर हमें पता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, फार्मूला लगा लो कि इतना डेप्थ है, इतना डायमीटर है, ओके, इतना वॉल्यूम होगा, ठीक है। पर आपने ये गौर किया है कि वो कैलकुलेशन गलत होता है? 1000 लीटर पानी है, कुएं में से 1000 लीटर निकाल लो तो सरफेस कम नहीं होता, वापस आता है। इट इज नॉट जस्ट 1000 लीटर, सो यू कैन नॉट इवन मेजर, मेजरमेंट भी गलत होता है। सो कुएं का जो पानी है, दैट इज पोटेंशियल। वो कब पता चलता है? जब निकालने का प्रयत्न करते हैं, कुएं में से पानी निकालने का प्रयत्न करते हैं, निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, तब पता चलता है यार पोटेंशियल तो बहुत है। सो फिर कैपेबिलिटी क्या है? तो वो साधन है जिसकी वजह से, जिसका उपयोग से हम पानी को निकाल पाए। अब हो सकता है वो बाल्टी आप पानी का डालते हैं और बाल्टी खींच के निकालते हैं, 5 लीटर का बाल्टी है तो हर एफर्ट में 5 लीटर पानी निकलता है। सो आपका कैपेबिलिटी वो उस उतना है, साधन आपके पास उतना है, क्षमता। पर अगर आपने बड़ा डाल दिया, या तो फिर आपने सोचा कि थोड़ा और इनोवेटिव कुछ करते हैं यार, कब तक दो बाल्टी डालते रहेंगे रस्सी से, कुछ ऐसा करते हैं कि पंप ले आओ, मोटर चालू करो, पंप कनेक्ट करो और पाइप खींचना शुरू करो। अब देखो आपके पंप जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसका एचपी कितना है, उसका पाइप का डायमीटर कितना है, वो आपका कैपेबिलिटी। अगर आप 1 इंच का पाइप डालोगे तो उतना पानी निकलेगा, उस प्रकार से पंप की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 3 इंच का, 4 इंच का पाइप डालोगे तो उतना निकल सकता है। सो ये जो पाइप, पंप, मोटर, ये वो सब की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज योर कैपेबिलिटी। पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी गोज टुगेदर। और एक एंटरप्रेन्योर अपने खुद में ये जानता है और अपनी टीम को भी तैयार कर पाता है। एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने टीम के हर एक मेंबर के पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। कैपेबिलिटी उसका कैसे क्या कर सकते हैं? यू नीड टू एक्सपैंड एंड कीप वर्किंग ऑन इट। यू नीड टू एक्सपैंड योर कैपेबिलिटी।
कैसे आप कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं? बहुत एक्चुअली ये बहुत लंबा और गहरा सब्जेक्ट है। आई एम जस्ट ओपनिंग अप दिस टॉपिक। जैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसी के साथ आपकी कैपेबिलिटी एक्सपैंड हो सकती है। आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं और अपनी वीकनेसेस को आपने डील करना सीखा है, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। अगर इससे उल्टा हो गया, सी, वंस अगेन दिस इज हार्मफुल माइंडसेट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और हमारा फोकस वीकनेसेस के ऊपर होता है। अरे देखो ना, आजकल ये नहीं होता है, अरे मैं ये नहीं कर पाता हूँ, अरे पैसा कहाँ है यार अपने पास, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, आदमी ठीक से मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो आते नहीं हैं। सो मेरा फोकस वीकनेसेस पे है, तो स्ट्रेंथ दिखती ही नहीं है, तो मैं कभी भी कैपेबिलिटी को बढ़ा नहीं पाऊंगा, पोटेंशियल को तो छोड़ो। पर अगर मेरा फोकस स्ट्रेंथ पे है, आप अगर ये बोलना शुरू करते हैं, नहीं नहीं हो सकता है, मैं कर सकता हूं ना, देखो है ना अपने पास ये है, अरे 10 में से 3-4 लोग तो आए हैं, 10 में से 5 लोग नहीं आए, तो अब 5 की चिंता क्यों करेंगे, 10 में से 5 तो आए हैं ना, तो कुछ तो है ना। सी, दिस इज अ माइंडसेट। जो नहीं है उसके ऊपर रोने का मतलब नहीं है, जो है वहीं से शुरू करो ना, तब जाके पता चलेगा, ओ आई कैन डू दैट, एंड यू आर एक्सपेंडिंग योर कैपेबिलिटी। आई थिंक यू ऑल आर एंजॉइंग व्हाट आई एम सेइंग। थर्ड पॉइंट, ये 5 पिलर है, एंड थर्ड पॉइंट इज राइट एटीट्यूड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी राइट नाउ इन दिस मोमेंट जो भी परिस्थिति है वो है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है भाई। सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस अभी जो है वो है। आप उसको किस तरह से देखना चाहते हैं, वो आपका एटीट्यूड है, आपका परसेप्शन टुवर्ड्स द प्रेजेंट सिचुएशन, टुवर्ड्स द प्रेजेंट मोमेंट। योर परसेप्शन, योर एंगल, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज योर एटीट्यूड। और एटीट्यूड मेक्स अ बिगर डिफरेंस। कई लोग मैंने देखे हैं, ये फील्ड में मैं करीबन 25 साल से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, आई एम वर्किंग विद द टीम। और मेरा जो जो निश है, एक्चुअली जो मेरी एक्सपर्टाइज है, वही है कि व्यक्ति के अंदर वो राइट एटीट्यूड के साथ पोटेंशियल को कैसे डेवलप किया जाए। और पोटेंशियल डेवलप करना नहीं होता है, पोटेंशियल सिर्फ वो व्यक्ति की पहचान में आ जाए, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और पूरा का पूरा उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। सो देखने का नजरिया वो है एटीट्यूड। हम अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में या अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, माने हम अगर ये रिजल्ट लाना चाहते हैं, अभी हम यहां पे हैं। सो अभी जो है उसको आप किस तरह से देखते हो, वो देखने का आपका एंगल, वो आपका एटीट्यूड है। और आप इसको यहां से यहां पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो करना पड़ेगा, वो जो करना पड़ेगा उसको रिस्पॉन्सिस कहते हैं। आप कुछ करोगे तब आप यहां पहुंचोगे। या किस आधार पे करते हो, योर एक्शन, योर एक्सप्रेशन, योर थॉट प्रोसेस, योर आइडियाज। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे आइडिया आते ही नहीं कुछ नया, मुझे भी इधर तो पहुंचना है, पर कैसे पहुंचे, कोई लेडर मिल ही नहीं रहा है, कुछ आइडिया आ ही नहीं रहा है, किसके पास जाके मैं बात करूं, सीखूं, क्या करूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये आप यहां से यहां पहुंचने में जो काम करता है, वो एक ही चीज काम करती है, और वो है आपका एटीट्यूड। इफ यू हैव दैट राइट एटीट्यूड, यू विल जस्ट ग्रो। दैट्स इट। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूं। एक कंपनी है, उन्होंने एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो नया प्रोडक्ट है शूज, जूते बनाने वाली कंपनी। और वो एक बिल्कुल नई जगह पे जाके, एक बिल्कुल नए कंट्री में, एक नए स्टेट में, जहां पे वो कभी भी उनके प्रोडक्ट का नाम सुद्धा वहां पे किसी को पता नहीं है। पीपल जस्ट डोंट अवेयर अबाउट इट, एनीथिंग, नेम, इवन प्रोडक्ट,
दे जस्ट डोंट नो। ऐसी जगह पे उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। सेल्स मार्केटिंग का मैनेजर है, उसके साथ पूरी टीम है, वहां पे पहुंचे हैं और मैनेजर ने अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजा कि भाई एक बार थोड़ा सर्वे करके तो आओ, कैसा है प्रोडक्ट को तो हमें लॉन्च करना है, पर आप सर्वे करके आओ, इस विलेज, इस गांव से, इस सिटी से शुरू करें या दूसरे से। सो दोनों सुबह में गए, 5 घंटे का टाइम फिक्स हुआ है। आफ्टर 5 आवर्स हम लोग रिव्यू मीटिंग करेंगे, सब कुछ प्लान हो चुका। दोनों गए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। सो 5 घंटे के बाद दोनों वापस आए, मीटिंग शुरू हुई और दोनों का रिव्यू अलग अलग, क्योंकि मैनेजर भी थोड़ा सा स्मार्ट था, दोनों का रिव्यू अलग अलग लिया गया सेपरेटली बिठा के। तो मिस्टर ए ने बताया कि सर मेरा एडवाइस है, वी शुड नॉट स्टार्ट अवर लॉन्चिंग, वी शुड नॉट स्टार्ट अवर वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हियर, हम कोई और जगह पे जाके करें, बिकॉज यहां अपना प्रोडक्ट 100% बिल्कुल ही नहीं चलेगा। रीजन ये है कि सर यहाँ पे शूज कोई पहनते ही नहीं है, किसी के पैरों में, मैं सुबह से जाके कम से कम 5000 लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को मिला, यहाँ पे शूज पहनते ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है, किसी के पैरों में जूते हैं ही नहीं, ये प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे हम। सो इट इज बेटर, आई एडवाइस वी शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। गुड, आपको आइडिया आ रहा है, शायद ये सुना भी है आप लोगों ने। पार्टनर सॉरी वो एग्जीक्यूटिव बी, मिस्टर बी को बुलाया गया। बी ने बताया सर दिस इज समथिंग अमेजिंग, अभी अभी ही इस लॉन्च को करना चाहिए, वी शुड नॉट वेट इवन फॉर 10 मिनट्स। कड़ी धूप है, नीड्स है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हर एक व्यक्ति को जरूरत है जूते की, पर बिकॉज उनको पता नहीं है तो किसी के पैरों में जूते नहीं है, माने यहां हर एक व्यक्ति हमारा कस्टमर है। सी, दोनों के एंगल से अगर देखें तो दोनों की बात सही है, बट डिफरेंस क्या है, माइंडसेट। सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या अवेलेबल है आपको, क्या दिखाई देता है। समटाइम्स देखना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन दिखाई क्या देता है वो आपके एटीट्यूड के आधार पे ही माइंड परसीव करेगा। एक व्यक्ति के लिए 100% अपॉर्चुनिटी है, एक व्यक्ति के लिए 100% वो थ्रेट है। इट इज ऑल योर ओन एटीट्यूड। एक व्यक्ति के लिए कंपटीशन है और एक व्यक्ति के लिए वो मार्केट है, वो कहता है यार मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कई लोग मार्केट को कंपटीशन समझते हैं, इट इज एटीट्यूड। अरे भाई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अकेले थोड़ी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, एंड इट इज गुड, बहुत सारे लोग हैं। सो आप कुछ करोगे अपनी प्रोडक्ट को शार्पन करने के लिए, बट इट इज ऑल एटीट्यूड। आपको क्या दिखाई देता है और आप क्या देखना चाहते हैं। अब एटीट्यूड का बेस क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप देखना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है। कई बार लोग बहुत पॉजिटिव चीजें दिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई देती है। क्यों ऐसा है? बिकॉज वो एटीट्यूड जो जहां से पैदा होता है उस चीज को कहते हैं योर बिलीफ सिस्टम। कुछ लोगों को वो एंगल दिखाई देता है जो शायद हमें नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम वो बिलीफ ही नहीं करते। बिलीफ हमारी जो है उससे एटीट्यूड बना है, और एटीट्यूड से हमारा एक्शन आता है, और एक्शन से रिजल्ट है। सो किसी को रिजल्ट मिलता है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो हमें थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत है। क्या हमारा राइट एटीट्यूड है वहां पहुंचने के लिए? अगर नहीं है, कैसे पता चलेगा? हर चीज में तकलीफ नजर आए तो समझना कि एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा कि मुझे एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है? हर चीज में तकलीफ आ रही है तो समझना एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। तो एटीट्यूड कहां से बना? दैट इज योर बिलीफ। और 5वां जो पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर ये 5 पिलर्स को हमने मजबूत कर दिया लाइफ में, तो इतना ग्रोथ हो सकता है लाइफ में। सक्सेसफुल कोई भी फील्ड हो, आपको सक्सेसफुली बिजनेस करना है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, जिसका रियल में लाइफ में वैल्यू बने, वैसे उस प्रकार के पैसे कमाने हैं, पैसे से पैसे कमाने हैं, सो कहने का मतलब
लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं पैसे आ गए, पैसे कमा लिए, अच्छा बिजनेस हो गया, इट डज नॉट मीन दैट यू आर फाइनेंशियली फ्री, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम, उसमें माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। आप अगर 15 साल से बिजनेस करें, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, तो देन इट इज अ माइंडसेट, यू नीड टू रियली वर्क अपॉन इट, यू नो। सो फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। यहां सेल्फ क्या है? बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट। सो व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ इज योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर मेमोरी एंड योर ईगो, MIME। इसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर व्यक्ति अपने आप को मैनेज करना सीख लेता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि एज अ लीडर आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, यू नो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैनेजर वो पोजीशन है। इफ यू आर अ मैनेजर, इट इज अ पोजीशन, बट इफ यू आर अ लीडर, इट इज नॉट अ पोजीशन। एक अच्छा लीडर मैनेजर हो सकता है, पर मैनेजर लीडर हो, गारंटी नहीं है। मैनेजर को एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो लीडर बनता है। सो लीडरशिप डेवलप करना पहला बेसिक प्रिंसिपल है, सेल्फ मैनेजमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिकॉज ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप कहते हैं कि मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बिकॉज मेरा टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे मेरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ओके, इट्स गुड, पर व्हाट इज एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट? It is not in the watch somewhere, or it is not on the paper somewhere. Time management is first of all mind management. When you are saying, I need to manage my time, I need to manage my team, it is first of all you have to manage your mind, your own emotion, your own stress. First of all, as a leader, if you cannot handle your own stress, then you cannot handle your team. Yes or no? कई मैनेजर को मैंने देखा है, वो टीम की वजह से ही फ्रस्ट्रेटेड है। थोड़ा गौर से देखो, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उनकी प्रेजेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? सवाल ही नहीं है। सो यू हैव टू गेट योर जॉब डन फ्रॉम द टीम एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद द टीम। योर फ्रस्ट्रेशन इज योर लुकआउट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। सो देर आर 5 फैक्टर्स। एक एंटरप्रेन्योर को शार्पन होने की जरूरत है इसमें। अगर ये पांचों चीजें के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम एक बहुत बड़ी कुछ चीज वेस्ट करते जा रहे हैं। समटाइम्स हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता है। इट्स गुड, ये सब रिसोर्सेज हैं, पर एक सबसे बड़ा रिसोर्स जो हम वेस्ट कर रहे हैं, और वो है ह्यूमन पोटेंशियल। अगर हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, यू नो व्हाट इज योर पोटेंशियल? थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यार अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग अवर पोटेंशियल। तो क्या है पोटेंशियल? ब्रीफली हम उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत गहरी चीज है, पर थोड़ा सा देखते हैं पोटेंशियल क्या है और कैसे उसको एक्सप्लोर किया जाए। जैसे मैंने बताया कि एक बीज के अंदर हजारों बीज पैदा करने का पोटेंशियल ऑलरेडी छुपा है, पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन लाइफ, तो क्या क्या है? देर आर 4 लेवल्स, देर आर 4 लेवल्स ऑफ पोटेंशियल। फर्स्ट है फिजिकल लेवल का पोटेंशियल, फिजिकल लेवल, बॉडी लेवल का पोटेंशियल। योर बॉडी इज योर पोटेंशियल। योर गुड हेल्थ, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है, अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम है, यू नो, योर इम्यून पावर इज वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग, तो इट इज योर पोटेंशियल। वो है आपके पास, खजाने में पड़ी हुई चीज है। जनरली वी डोंट लुक एट अवर ओन सेल्फ। समटाइम्स हमें पता ही नहीं चलता कि क्या है मेरे पास। यू नो, योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज योर पोटेंशियल। आप कितना कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप 10 घंटे काम कर सकते हैं। सो दैट इज योर पोटेंशियल, यू हैव दैट एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी टू वर्क इज योर पोटेंशियल।
भाई अच्छे आइडियाज है, लेकिन आपके पास वो शक्ति है क्या ताकि आप काम कर सको? योर पोजिशन इज योर पोटेंशियल। 5, 10, 15 साल से काम करते 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 आपने एक अच्छी पोजीशन बनाई है समाज में, दुनिया में, अपनी कंपनी में। सो वो पोजीशन, वो आपका पोटेंशियल है। अगर पोजीशन का कोई भी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो लायबिलिटीज बन जाती है माय फ्रेंड्स। योर पोजीशन, योर पोजीशन, आपने क्या अचीव किया, आपके पास क्या क्या आया, आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आपके पास 2 गाड़ी है, एक अच्छी ऑफिस है, बड़ा सा बंगलो है, 6 रूम का, 7 रूम का, या वॉट एवर यू हैव, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्विक 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं कि एमएसएमई को हम कैसे शाइन अप कर सके, एक क्विक आंसर दे दीजिए। मैंने कहा भाई, एमएसएमईज में आप कितने भी कंपनीज में जाओ, बहुत सारी उनके पास जगह पड़ी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही है, बहुत सारे मशीन्स पड़े हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। कुछ कंपनीज में एम्प्लॉइज हैं, उनके पास काम नहीं है, पर रखना पड़ रहा है तो रखा हुआ है। सो थिंग्स आर देयर, स्ट्रक्चर्स आर देयर। कुछ लोग के पास वो नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग, बट कुछ लोग के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा हुआ है, पुराना सब कुछ है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। हो सकता है सेकंड थर्ड पीढ़ी आ गई, अब उनको पता नहीं है ये सब का करे क्या, उनको वो भंगार समझते हैं। पोजीशन, इन द पोजीशन इज योर वैल्यूज है, पर अगर उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो पोटेंशियल का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो आपका लायबिलिटीज बन सकता है। रिलेशनशिप, आपके अच्छे फ्रेंड्स, सपोज मैं कोई मुश्किल में हूं, मुझे कंसल्ट करने के लिए कोई मेरा फ्रेंड है, पर समटाइम्स बिकॉज अब काफी टाइम से दोस्ती नहीं रही, जरूरत पड़ी, उसको जरूरत पड़ी, मैं नहीं गया था, कुछ बैरियर बन चुके हैं ईगो के। सो मुझे पता है कि मेरे ये प्रॉब्लम में से कंसल्ट करने से वो मुझे निकाल सकता है। ईच एंड एवरी रिलेशनशिप इज अ बिग रिसोर्स। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है देखो, बीएनआई का स्ट्रक्चर है, मैं दूर से ही देख रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, पर बीएनआई का स्ट्रक्चर क्या है? एक दूसरे को सपोर्ट करना और सपोर्ट करके ग्रो होना। तो हर एक व्यक्ति, मेरी टीम में 10 लोग हैं या 50 लोग मुझे जानते हैं, तो वो मेरा पोटेंशियल है। आई नीड टू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। या सेकेंड लेवल इज मेंटल लेवल का पोटेंशियल। माइंड एंड इंटेलेक्ट, आपका मन, आपका बुद्धि, वो पोटेंशियल है। मन और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो लायबिलिटीज बन सकती है। सो इफ यू आर नॉट चैनलाइजिंग योर माइंड एंड इंटेलेक्ट somewhere in positive things, then it becomes your liability. Your ability to think, सोच पाने की शक्ति है भाई हमारे अंदर। इंट्यूटिव पावर, अंदर से एक स्फुरना होती है, अंदर से आवाज आती है, इसके साथ डील करना चाहिए। अंदर से वो आवाज निकलती है कि यार ये करना चाहिए, एक जिसको कहते हैं ना गट फीलिंग, अंदर की आवाज सुन सके तो पता चलेगा ये। So intuitive power, your skills, your talents, that is your mental potential. कुछ लोगों के पास बहुत स्किल्स हैं, बहुत टैलेंट्स हैं, पर वो सोचते हैं यार अब करें क्या लाइफ में, सब तो खत्म हो गया। सो स्किल्स और टैलेंट्स अगर आपने कहीं पे ट्रांसफर नहीं किया, आपकी वजह से कोई सीखा नहीं वो स्किल्स एंड टैलेंट्स, तो देन इट इज अ बिग वेस्ट। योर नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज को एक्सपीरियंस समझ लो, योर experience about that subject, particular subject, your knowledge, your information. अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसमें से निकलने का नॉलेज आपके पास है, पर आपने कभी एक्सप्लोर किया है तो पता चलेगा। वो नॉलेज आपके पास है, वो पोटेंशियल पड़ा है जो आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए। योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, योर लर्निंग एबिलिटीज, दिस इज ऑल मेंटल पोटेंशियल। कई बार कोई कहता है ना कि भाई खास करके ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंगस्टर्स, उनको स्टार्टअप करना है, पर वो कहते हैं यार मेरे पास अभी वो है नहीं। तब मैं कहता हूं भाई इसमें से एक चीज बता जो तेरे पास नहीं है, ये सब चीज है तुम्हारे पास, तो किस चीज का वेट करके बैठे हो? जो वेट करके बैठे हो ना वो एटीट्यूड है। तीसरा है इमोशनल लेवल, योर इमोशन इज योर पोटेंशियल। आप क्रिकेट मैच देखो, जो टीम रसाकसी होती है ना, एकदम इंटरेस्टिंग मैच होती है, इंडिया पाकिस्तान,
अरे भाई, दोनों टीम के पास बराबर की स्किल है, दोनों टीम के पास खतरनाक प्लेयर्स हैं, पर वो एक मोमेंट आती है और जीत होती है इमोशंस के साथ। कोई बंदा, एक अंदर वो स्पिरिट होता है, कम व्हाट में मैं जीत के बताऊंगा, दिस इज इमोशन एंड दैट इज योर पोटेंशियल। कितना भी तकलीफ आए पर मैं डट के रहूंगा, दैट इज इमोशन। और वो इमोशन पोटेंशियल है। यहां पे हम दो चीजों को समझते हैं। समटाइम्स इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो अलग चीज है। एज फॉर एग्जाम्पल फियर, अरे पर होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अरे नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा। ये इमोशनल स्ट्रेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल स्ट्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इमोशन। फीलिंग्स इज योर पोटेंशियल। या डिजायर, ड्रीम्स। व्यक्ति का अगर कोई ड्रीम ही नहीं है तो समझो वो गया। शरीर है लेकिन ड्रीम नहीं है, कुछ करने की तमन्ना, वो एक पोटेंशियल है। योर पैशन इज योर पोटेंशियल। अरे करेंगे यार, करना है मुझे, ये तो करना ही है, ये पैशन। योर इंटेंशन, संकल्प इज योर पोटेंशियल। कहते हैं ना, मन में अच्छा संकल्प है ना तो कार्य सिद्ध होगा ही, कहते हैं ना। तो ये जो संकल्प है, मन में संकल्प, एक अच्छा संकल्प है, दैट इज पोटेंशियल। उसमें बहुत बड़ी ताकत है, खजाना है वो। योर हैबिट्स एंड पैटर्न्स, अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है। अच्छी हैबिट है तो वो आपका पोटेंशियल है, बुरी हैबिट है तो वो आपकी लायबिलिटीज है। और चौथा लेवल है, ये थोड़ा सा बहुत गहरी चीजें हैं, मैं जस्ट अभी आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाउ टू क्रिएट दैट ग्रोथ माइंडसेट। ये लंबा सब्जेक्ट है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 घंटे के डिस्कशन में एक आइडिया मिलता है, सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं आपके साथ चलते हुए आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और इसलिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है पूरा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वो स्लो प्रोसेस होता है, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसके लिए कोच चाहिए जो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों बताए, और स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करो और वीकनेसेस को में से कैसे बाहर निकलो, वो थोड़े समय तक गाइड करे आपको। और वो एक अमेजिंग, एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोग्राम है मेरे पास, वो जो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा। और जिनको क्लिक होता है, सी आई विल नॉट डू एनी मार्केटिंग स्टफ, आई विल जस्ट ऑफर इट इफ यू जस्ट वांट टू गो थ्रू इट। पर मैं ये कहता हूं वो स्पेस हमें लाइफ में देना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस तरह से तैयार कर सके कि एक रैपिड फोर्स के साथ आगे जाए, कहीं पे अटके ना रहे लाइफ में। सो फोर्थ लेवल का जो है दैट इज प्रेजेंट मोमेंट और आने वाला फ्यूचर। आने वाला आपका फ्यूचर, आने वाला कल, वो आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। आज जो भी है वो कल से आया है, ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट से आया हुआ है, पर फ्यूचर है वो प्रेजेंट से आएगा। और इस क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग फ्री है। योर माइंड इज फ्री टू डिसाइड। योर प्रेजेंट मोमेंट में चाहे किसी भी सिचुएशन पास्ट की रही, कितना भी स्ट्रगल रहा और अभी हम पहुंचे। बिजनेस में एक कहते हैं, शेयर मार्केट का एग्जांपल देके मैं बताना चाहता हूँ कि एक शेयर हमने लिया पर डाउन होता गया, डाउन होता गया, डाउन होता गया, तो एक लेवल पे हमें लॉस को भी बुक करना होता है। दैट इज अ वाइज स्टेप। जब ट्रेंड का हमें पता चलने लगे कि इस लेवल से वो और डाउन जाएगा, तो भाई लॉस को बुक करो। सो वो अनप्लेजेंट डिसीजन होता है हमेशा, लॉस को बुक करना। जिन्होंने किया है उनको पूछना, वो अनप्लेजेंट डिसीजन है, अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी बिकॉज इट इज नीड ऑफ द मोमेंट। एंड वो आपकी फ्रीडम की वजह से अभी इस क्षण में एक अवेयरनेस के साथ आप डिसाइड करते हैं। सो यू हैव ऑल द चॉइस इन द प्रेजेंट मोमेंट। और इस क्षण की चॉइसेस के आधार पे आपका फ्यूचर बनता है। सपोज मैंने आपको एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू ऑफर वन प्रोग्राम, इफ इट इज योर चॉइस टू टेक इट और फिर छोड़ देना। इफ यू टेक इट, आपका थोड़ा सा फ्लो बदलेगा, आज की पसंद के आधार पे हमें कल मिलता है। सो प्रेजेंट मोमेंट वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है। ये मेरा समझाने का प्रयत्न है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है ये। सो नो दैट योर लाइफ इज
अनएक्सप्लोर्ड सीड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 55 पे की, 58 पे की, 60 पे की। एट द एज ऑफ 60 वो एंटरप्रेन्योर बने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं एट द एज ऑफ 16, 17, 16, 17, 18 साल की उम्र में, अभी कोई डिग्रीज भी बहुत सारी हासिल नहीं की, पर वो एंटरप्रेन्योर बने। सो इट इज राइट नाउ इन दिस मोमेंट यू हैव चॉइस। आप अपने अभी बाकी बचे जीवन को कहां ले जाना चाहते हैं? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर भी अभी विक्टिम बने हुए स्ट्रगल करना चाहते हैं? इट इज योर चॉइस, यू नो। सो यू हैव दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल। पर ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग है अपने आप में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, इसके 4 टूल हैं। और ये 4 टूल को आप कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं? एक है टाइम, एक है माइंड, एक है एनर्जी, और एक है मनी। टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। आपको पता है, ये चुटकी बजी, फिर से ये चुटकी नहीं बजने वाली, इट इज गॉन। योर माइंड, योर माइंड क्रिएट्स योर थॉट्स, एंड योर थॉट्स क्रिएट्स योर लाइफ। योर माइंड क्रिएट्स योर लाइफ। एनर्जी, योर एनर्जी एंड योर मनी। कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, पर जो भी हम सब कुछ करना चाहते हैं उसके लिए पैसे तो लगते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, पर जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए पैसा लगता है कहीं ना कहीं। यू नीड मनी। सो मनी इज अ टूल, एनर्जी इज अ टूल, टाइम इज अ टूल, माइंड इज अ टूल। और अगर हम ये सीख ले हाउ टू यूटिलाइज दिस टूल इफेक्टिवली इन माई लाइफ, एंड यू कैन चेंज एवरीथिंग। लाइफ चेंजिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज बिलीफ सिस्टम, हाउ टू वर्क अपॉन इट। मेरी बिलीफ को मैं कैसे बदलूं? हाउ कैन आई चेंज माई बिलीफ्स टू चेंज माई एटीट्यूड। यू नो, मैं मेरे एटीट्यूड को कैसे बदलूं? क्योंकि मुझे रोकने वाला फैक्टर मेरा खुद का एटीट्यूड है। मैं कैसे बदलूं उसको? हाउ कैन आई चेंज माई एक्शंस टू चेंज माई रिजल्ट्स। भाई, मैं रिजल्ट को अलग 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 एक्सपेक्ट करता जाऊं, पर मैं मेरे एक्शन को बदलता नहीं हूं, तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? कई बार सिर्फ महीने के एंड में जो मीटिंग होती है तो बातें चलती है कि ठीक है, इस बार हमने 10 यूनिट का काम किया है, नेक्स्ट मंथ हम 15 यूनिट का काम करेंगे। सो आपने 10 की जगह 15 पे पहुंचना डिसाइड कर लिया, यू वांट दैट रिजल्ट, बट आपने अपने एक्शन को बदलने का कोई प्लान नहीं किया, तो आपको कैसे वो रिजल्ट मिलेगा? हाउ कैन आई अचीव माई गोल्स? हर एक व्यक्ति को गोल अचीव करने हैं। जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप थोड़ा गौर से देखो, अपने आप को पूछो। हर एक व्यक्ति को, आपके भी गोल्स हैं, आपको अचीव करने हैं, पर यू नीड टू नो राइट मेथड टू अचीव दैट गोल। हाउ टू क्रिएट दैट ग्रोथ माइंडसेट। तो ये सब को लेके मेरा एक प्रोग्राम है, मैपिंग टू मास्टरी। यू नो, वो नेक्स्ट बैच 23 जून से चालू होगा। 5 वीक्स का बैच है, 5 हफ्ते चलता है ये। जैसे मैंने बताया ना कि स्लोली काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हफ्ते में 2 लेक्चर्स होते हैं, 2-2 घंटे के, और वो लाइव होते हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड वीडियोस, बिकॉज काफी पर्सनल लेवल पे ग्रूमिंग होता है। और एक्चुअल वो चीजों पे ही बात होती है जहां पे हम अटके हुए हैं अपनी लाइफ में। और हम सक्सेसफुल हैं, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। और जो सक्सेसफुल है उन्हीं को जरूरत होती है कोच की। अगर किसी को सिर्फ गली में अपनी सोसाइटी में क्रिकेट खेलना है तो कोच की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी को क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, टीम में एंटर होना है, उनको कोच की जरूरत होती है, क्रिकेट कोच की। वैसे ही इफ यू रियली वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन यू नीड अ कोच। और 2 घंटे के 2 सेशंस के बीच में काफी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, होमवर्क होता है। सो इट इज वेरी एक्टिव। 5 वीक्स का ये प्रोग्राम है। अगर जो रजिस्टर करना चाहते हैं, वो निकुंज का यहाँ पे नंबर दिया है। ही इज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मिस्टर निकुंज। सो यू कैन कॉल हिम अप, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोई चीजों का फोर्सफुल मार्केटिंग नहीं करता हूँ, पर मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क आएगा, फॉर श्योर। एक चीज भी, पूरे प्रोग्राम में से एक चीज आपको क्लिक हो गई तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी है। और वैसे इस प्रोग्राम का कंट्रीब्यूशन है वो 9,000 है, पर अभी आप रजिस्टर करते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो उसका है 6,800 रुपीज। और मैं ये कहूंगा, दिस इज वेरी 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 स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन
लाने के लिए हमें कई बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तब जाके बहुत वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है।